हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 4 एनिमल किंगडम का पार्ट थ्री में क्या है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। बट ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, पार्ट 1 में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम के बारे में, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड के बारे में। पार्ट 2 में हमने स्टडी किया था फाइलम पोरीफेरा, निडारिया को ही हम क्या बोलते हैं, स्यूलेंट्राटा, और फाइलम थर्ड में हमने पढ़ा टीनोफोरा। तो पार्ट 2 में बच्चों हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। सो पार्ट 3 में क्या हो गया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। तो हम देखते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और कौन कौन से एग्जाम्पल है। दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। अगर प्लेटीहेलमिन्थेस की अगर हम बॉडी को देखेंगे तो इनकी बॉडी क्या हो गई, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, मीन्स डॉर्सल साइड से भी फ्लैट है और वेंट्रल साइड से भी फ्लैट है। हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवॉर्म, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैटवॉर्म बोलते हैं। फिगर 4.9 नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाती हूँ। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। ये क्या हो गया, एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट का मतलब क्या हो गया, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, मतलब ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी। फ्लैटवॉर्म आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। सिमेट्री की बात करेंगे तो ये कैसा है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट, ये जर्मिनल लेयर क्या होगा, इसमें 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और सीलोम में क्या हो गया, ये एसिलोमेट हो गए। एनिमल विथ अ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज हुक एंड सका आर प्रेजेंट इन अ पैरासिटिक फॉर्म। तो पैरासिटिक फॉर्म के लिए कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, इनमें हुक्स और सकर प्रेजेंट है, सो डैट वो ब्लड को सक कर सके। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सर्फेस। कुछ क्या करते हैं कि जो होस्ट है उनके बॉडी सरफेस से ही डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। अब ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें कौन सा सेल्स प्रेजेंट होता है, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होता है। किस चीज़ के लिए, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। तो यहाँ से मेडिकल क्वेश्चन है दैट फ्लेम सेल्स इन प्रेजेंट इन, तो डिफरेंट फाइलम दे देंगे। फाइलम आपको पोरीफेरा दे देंगे, निडारिया, टीनोफोरा, या फिर आपको दे देंगे प्लेटीहेलमिन्थेस। तो आप किसे टिक करोगे, करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्लेटीहेलमिन्थेस। तो और इनका फंक्शन क्या हो गया, फ्लेम सेल, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में ये हेल्प करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्स क्या हो गया, सेपरेट नहीं है। फर्टिलाइजेशन की बात करते तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इज थ्रू द मेनी लार्वल स्टेज। डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा लार्वल स्टेज से होता है इसमें। सम मेंबर्स, एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें, प्लानेरिया पोजेस द हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी किस में हो रही है, प्लानेरिया में। एग्जाम्पल क्या हो गया, टेपवर्म, जिसको आप टीनिया भी बोलते हो, या फिर फेसियोला, जिसका दूसरा नाम क्या हो गया, लिवर हुक हो गया। ये फिगर हम बात कर रहे थे 4.9, ये देख सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस क्या हो गया, टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक। तो ये जो इनके नेम है ये आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट इज फाइलम एस्केलमेंथिस। अब एस्केलमेंथिस में क्या हो गया, द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथिस इज सर्कुलर। अब इनका बॉडी कैसा हो गया, सर्कुलर है, और ये कैसा हो गया, क्रॉस सेक्शन है। हेंस द नेम इज राउंड वॉर्म, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, राउंड वॉर्म हो गया। हमने प्लेटीहेलमिन्थेस में क्या देखा था, बॉडी कैसी थी, फ्लैट थी बिल्कुल, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते थे, फ्लैट वॉर्म नाम दिया था। इसमें बॉडी राउंड है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, राउंड वॉर्म है। दे मे बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल। तो इनके हैबिटेट देख रहे हो कितने डिफरेंट है। नेक्स्ट इज राउंड वॉर्म हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो क्या हो गया, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री क्या हो गया बच्चों, इसमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और सीलोम क्या हो गया, इसमें सीडोसिलोमेट, मतलब फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया, कंप्लीट है विथ अ वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स। यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स फर्स्ट डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, फाइलम एस्केलमेंथिस में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मस्कुलर फेरिंग्स कहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो फाइलम एस्केलमेंथिस में। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो जितने भी एक्सक्रीटरी या वेस्ट सब्सटेंसेज है किसके थ्रू बाहर निकल रहे हैं, एक्सक्रीटरी पोर से। सेक्सेस क्या हो गया, सेपरेट, मतलब डायोशियस हो गया। That is male and female are distinct and often the female are longer than a male। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि फाइलम एस्केलमेंथिस में फीमेल क्या होती है, लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू मेल। ये देख सकते हो, ये क्या हो गया, फीमेल है, और ये क्या हो गया, मेल हो गया। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड द डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट, या फिर इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट कैसे हो सकती है इसमें, या तो डायरेक्ट होगी या तो इनडायरेक्ट होगी। तो
एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, स्कैरियासिस मतलब राउंड वॉर्म हो गया, वुचेरिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फाइलेरिया वॉर्म, और क्या हो गया, हुकवॉर्म। हुकवॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनकाइलोस्टोमा। तो ये बच्चों इसके एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट इज फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में क्या हो गया, दे मे बी एक्वेटिक, एक्वेटिक हो सकते हैं, या तो वो मैराइन हो सकते हैं या तो वो फ्रेश वाटर, या फिर अगर वो एक्वेटिक है तो वो टेरेस्टेरियल भी हो सकते हैं। टेरेस्टेरियल में वो फ्री लिविंग डेफिनेटली हो सकते हैं, समटाइम्स पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट है। आप जैसे ही पोरीफेरा से आप ऊपर ऊपर की तरफ आते जाओगे, निडारिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, निमैथ हेल्मिन्थिस, तो आपको क्या मिलेगा इसमें, धीरे धीरे जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें और भी एड ऑन होने लगेंगे, क्योंकि बॉडी क्या होने लगती है, कॉम्प्लेक्स होने लग जाती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्या हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, और सीलोमेट एनिमल, ये देख रहे हो आप फिगर से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या हो गया, सेगमेंट्स प्रेजेंट है। Their body surface is distinctly marked out into the segment और metamere and hence the phylum name, phylum का नेम क्या दे दिया इसलिए, Annelida। तो एनस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, लिटिल रिंग। सो एनुलस का मतलब समझ में आ गया, लिटिल रिंग मतलब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, छोटे छोटे इसमें रिंग्स प्रेजेंट है। दे possesses a longitudinal and a circular muscles which help in locomotion। तो यहाँ पे मेडिकल क्वेश्चन है, which muscles help in locomotion, तो आप क्या बताओगे कि एनिलिडा के पास क्या हो गया, किस टाइप ऑफ मसल्स हो गए, लॉन्गिट्यूडनल भी है एंड सर्कुलर मसल्स भी है जो हेल्प कर रहे हैं लोकोमोशन में। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नीरीज पोजेसेस अ लैटरल अपेंडेजेस, इसमें क्या हो गया, लैटरल अपेंडेजेस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरापोडिया। ये भी मेडिकल क्वेश्चन है, और पैरापोडिया किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, स्विमिंग में, तो ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, सर्कुलेशन कैसा हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट इज नेप्थ्रीडिया, मतलब या सिंगुलर में कह सकते हो नेप्थ्रीडियम। नेप्थ्रीडियम जब कब यूज़ करोगे, जब ये सिंगुलर होगा। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, तो क्वेश्चन आ सकता है आपको, एनिलिडा में ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में कौन हेल्प कर रहा है, नेप्थ्रीडिया। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन नहीं है, ये क्या इंक्लूड कर रहा है, पेयर्ड गैंग्लिया इंक्लूड कर रहा है। सिंगुलर अगर बात करोगे तो मतलब गैंग्लियन। ये कनेक्टेड कैसे हो रहा है, बाई अ लैटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड, ये किससे हो रहा है, नर्व कोड, और ये प्रेजेंट कहाँ है, लैटरल नर्व। और ये अगर आपसे पूछा जाए ये सिंगुलर है या डबल है, आप क्या बताओगे, डबल वेंट्रल नर्व कोड है। नीरीज ये क्या है, एक्वेटिक फॉर्म है, डायोशियस होगा, लेकिन अगर हम अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं और लीचेस की बात करें तो ये क्या हो गया, मोनोशियस हो गया। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्शुअल है। एग्जाम्पल क्या हो गए, फाइलम एनिलीड्स के, नीरीज हो गए, फेरिटीमा जिसको अर्थवॉर्म भी कहते हैं, और हिरुडिनारिया जिसका नाम क्या हो गया, ब्लड सकिंग लीच। तो ये क्या था, फाइलम एनिलिडा। नेक्स्ट पेज पे ऑर्थ्रोपोडा है बच्चों, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।